हेलो दोस्तों। ये कहानी मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर बीती गई है। तो चलिए इस कहानी को भगवान जी से हाथ जोड़ के चालू करते हैं। जब मैं क्लास 10th में था, मेरा ऐसा मन था आईआईटी करूं या कुछ और करूं, जिसके लिए मैं कानपुर गया। वहां पे मैं गया तो मेरे को कमरे की नीड थी। उस कमरे में ऐसा था, बिल्कुल शांति कमरा था। उस कमरे में मैं गया, 3 4 5 लोग, 2 4 लोग, 10 लोग ऐसे कुछ जाते थे नीचे थे। मेरे को ऐसा कमरा चाहिए था, बिल्कुल सीरियस, सिंपल, सादा, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, बिल्कुल मैं अकेला, एकदम सुनसान। तो मेरे को एक कमरा मिला तीसरी मंजिल पे, जो मेरे को दिया गया बूढ़े अंकल ने। उन अंकल ने बोला किसी आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा उस मंजिल पे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भूत प्रेत आत्मा की होती है, भरोसा भरोसा कुछ नहीं है मेरे पास, ना मेरे को भगवान पे है ना किसी और चीज पे है। वहां पे जब मैं रहने लगा, बिल्कुल शांति थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल अकेला महसूस होता था, अच्छा लगता था। फिर कुछ ऐसा हुआ, वहां पे अचानक हवा चलने लग गई तेज तेज, कोई गेट बजाता था रात को। और जो ऊपर टांड होती है, रात को सोते समय ऐसा लगता था जैसे कोई टांड से मेरे को कोई देख रहा है। फिर मैंने सोचा या तो मेरा कोई वहम होगा, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। पर ऐसा नहीं था। मैंने कुछ महीने निकाले, 1 साल निकाला, फिर मेरे को कुछ ज्यादा महसूस होने लग गया। फिर मैंने उन अंकल से बात करी जिन्होंने मेरे को कमरा दिया था। अंकल ने बताया कि उस फ्लोर पे पहले कोई बच्चा रहता था, जिससे वो अकेला था, बिल्कुल सुनसान था वो कमरा भी, तो उन्होंने खुद ही, बच्चे ने अपना आप ही डेथ कर ली थी अपनी। फिर मैंने सोचा ऐसा कुछ होगा। फिर अपना आराम से रहने लग गया। मैं फिर भी मैं चलो कोई नहीं, बच्चा ही था। फिर वो बच्चा रात को रोने लग गया, बड़ी तेज रोने लगा। मेरे को लगा शायद नीचे होगा, कोई नीचे फ्लोर पे किराएदार आया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था, किराएदार कोई नहीं, खाली सुनसान, बस मैं अकेला। तो बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे देख के मेरी सब कुछ, मतलब रोंगटे पूरे खड़े हो गए। मैं जब अपने फ्लोर पे आया कॉलेज से, देखा तो वो बच्चा बिल्कुल गेट के सामने बैठा था। जैसे मैं अंदर गया तो उसने पूछा कि आप कौन। मैंने मना किया, मैंने भाई मैं तो यहाँ पे रहता हूँ। आप कौन, आप कहाँ से आए हो, किसके बेटे हो, मैंने पूछताछ करी। कह रहा मैं इसी घर में रहता हूँ। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला आप कब से रह रहे हो। कह रहा मैं 5 से 7 साल हो गए मेरे को रहते रहते। 5 से 7 साल हो गए, मेरे सोच में पड़ गया। मैंने ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने 1 1.5 साल से तो नहीं रह रहा हूँ। सर अंकल आप जाओ, मैं यहीं रहूंगा। अगर आप अंदर आए या मेरे घर में रहने लगे तो मैं बहुत बुरा करूंगा। उसने ऐसा बोला तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने उसको 2 थप्पड़ मार के भगा दिया। तो फिर शांत हो गया मैटर। 1 2 दिन, 7 8 दिन, 1 महीना बिल्कुल शांत रहा। जब दिवाली आई, मैंने अपने घर में दिवाली के पटाखे लगाए, सब कुछ लाया, दिए जलाए। रात को जैसे ही सोने गया वैसे ही सब कुछ गायब, बिल्कुल शांत। न बाहर आवाज किसी की आए, न घर में किसी की आए, और नीचे से किसी की आए, न दीवार लगी, पटाखे फटे, कहीं की आवाज नहीं आई। पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई, पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई, तो मेरे सामने बिल्डिंग थी उसकी भी लाइट चली। मैंने फिर देखा, वो ऊपर से मेरे को देख रहा है। मैं ऊपर छत पे गया, बच्चा वो छत पे बैठा था। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ऊपर गया, मैंने देखा मैं तो वो भगाया था ना, तो यहाँ क्यों करने आया। यार मैंने अंकल आपको बोला था ना आप यहाँ से जाओ, पर आप नहीं गए। फिर भी मैंने सोचा बेटा सही तो कह रहा तू, पर मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, मैंने पैसे दिए किराए अंकल को। यार अंकल ने आपको बताया था कि किसी बच्चे ने डेथ कर ली, वो बच्चा मैं ही हूँ। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैं बिल्कुल पीछे गया, नीचे गया, भागा, गेट सारे बंद, एकदम बंद। खोलने की कोशिश करी, वो भी बंद, सारे गेट बंद हो गए। बच्चे मेरे पास आए, धीरे 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 धीरे, एक एक सीढ़ी नीचे आए। मेरे को बहुत डर लगे, मैं चिल्ला रहा था कि बचाओ, मेरे को बचाओ। सर बच्चे के हाथ में चाकू भी था, बहुत बड़ा चाकू, खून लगा हुआ चाकू, ब्लड। मैं सोचा यार क्या हो रहा है, मैं बहुत डर गया था। फिर एकदम से गेट खुल गया, मैं नीचे गिरा, गिरने से पूरी 30वीं मंजिल में नीचे गिरता गया। बच्चा, फिर मैं दोबारा, एकदम लाइट आ गई, सब कुछ पहले जैसा हो गया। अंकल कहे बेटा क्या हुआ, आप फिर कैसे गए? मैंने अंकल ऊपर ऐसी ऐसी बात है, वहाँ पे एक बच्चा आ गया, उसने मेरे को डराया, खून के चाकू भी लगा था उसके पास, सब कुछ हो रहा था, मेरे पास आके बात कर रहा था। फिर अंकल ने बोला नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप ऊपर चलो, मैं ऊपर ही हूँ, आप नीचे क्यों आए? उसने ऐसा बोला। मैं चलो कोई बात नहीं, होगा मेरा वहम होगा। मैं जैसे ही ऊपर गया, वो बच्चा मेरे पटाखों के साथ खेल रहा था, उसने एकदम से कुछ ऐसा कर दिया, मैं पूरा बेहोश हो गया वहां पे। उसके बाद मेरे को आज तक नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद मैं वहां से, जब मेरे को होश आया, हॉस्पिटल में था, तो मेरे को होश आया। फिर आज के बाद से मैं कानपुर कहीं भी नहीं गया मैं घूमने। जब से मैं अपने घर से बाहर दुकान तक जाता था, ना मैं कोई ट्रिप करता, ना मैं कुछ और करता। इसलिए आपको भी कहता हूँ, आप कोई अकेला घर मत चुनो, सिंगल घर मत चुनो, या सिंगल रूम मत चुनो। अगर जा रहे हो कहीं पे तो पूरी फैमिली के साथ जाओ, या अपने दोस्त यारों के साथ जाओ। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में।